हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और दूसरा समांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी जिसे हम AP कहते हैं। तो यदि इसका प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तीसरा पद a प्लस 2d। इसी प्रकार चौथा पद a प्लस 3d डॉट 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 n पदों तक। अब बच्चों यहाँ पर हम nवां पद की बात करें तो nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो, nवां पद को हम an से प्रदर्शित करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d के। यहाँ पर बच्चों a क्या है, तो प्रथम पद। बच्चों यहाँ पर n क्या है, तो पदों की संख्या। अब बच्चों देखो यहाँ पर d क्या है, तो d है यहाँ पर सार्वंतर। तो सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो बच्चों देखो दूसरे पद में हम प्रथम पद को हटा दें, या फिर बच्चों तीसरे पद में से हम दूसरे पद को हटा दें, या चौथे पद में से हम तीसरे पद को हटा दें, तो सभी स्थिति में बच्चों हमें मान बराबर प्राप्त होता है जो कि d के बराबर अर्थात सार्वंतर के बराबर होता है। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दो समांतर श्रेणियां दिए गए हैं तो इसे हम लिख लेते हैं। प्रथम समांतर श्रेणियां जिसे हम AP1 से प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या है, तो देखो यहाँ पर प्रथम पद 63, दूसरा पद 65, तीसरा पद 67 कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार बच्चों देखो दूसरा समांतर श्रेणी जिसे हम AP2 से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, तो प्रथम पद 3, दूसरा पद 10, तीसरा पद 17 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इसका प्रथम पद की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम a से प्रदर्शित करेंगे तो a बराबर क्या है, तो 63। अब बच्चों कैपिटल D अर्थात सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो 65 माइनस 63 अथवा 67 माइनस 65, तो दोनों स्थिति में हमें मान प्राप्त हो जाएगा 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसके nवां पद की बात करें तो कैपिटल AN बराबर क्या हो जाएगा, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो प्रथम पद प्लस n माइनस 1 गुना में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर d, ठीक है। अब इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर दूसरे समांतर श्रेणी की बात करें तो इसके प्रथम पद को हम स्मॉल a से करेंगे तो स्मॉल a बराबर क्या हो गया 3। अब बच्चों देखो सार्वंतर को बच्चों हम स्मॉल d से प्रदर्शित करेंगे तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो 10 में से हम 3 घटा देंगे या 17 में से 10 घटाएंगे तो दोनों स्थिति में हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 7। अब बच्चों देखो इसका nवां पद की बात करें तो an बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, तो इसके nवां पद क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो an बराबर an, तो बराबर हो जाए तो हमें an का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो हम लोगों ने कैपिटल AN क्या ज्ञात किया है, तो कैपिटल A प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर स्मॉल an बराबर क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d। बच्चों देखो यहाँ पर कैपिटल A बराबर क्या होगा, तो कैपिटल A का मान क्या है, तो 63 प्लस n माइनस 1 गुना कैपिटल D बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 बराबर यहाँ पर स्मॉल a बराबर हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 गुना स्मॉल d बराबर क्या होगा 3। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 63 माइनस 3 प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर
n माइनस 1 गुना 2, फिर यहाँ से माइनस 7 गुना n माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 63 में 3 घटाएंगे तो 60 प्लस बच्चों देखो कोष्टक खोलते हैं तो 2 गुनी n माइनस 2 माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा 60। फिर बच्चों देखो यहाँ पर माइनस 2 प्लस 7 है तो यहाँ पर प्लस का 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ से माइनस 7n प्लस 2n हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 5n बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 65 बराबर 5n। अब बच्चों देखो यहाँ से n बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो 65/5। तो बच्चों यहाँ पर हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 का 5, यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 5 दिया 15, अर्थात यहाँ से बच्चों हमें n का मान प्राप्त क्या हो गया 13। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद बराबर होंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।